बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद आप जानते हैं कि डिफरेंट जगहों पर फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम, इन सब के खिलाफ फौज के खिलाफ बोलने पर एफआईआर दर्ज हो चुकी। अब पाकिस्तानी मीडिया को याद आ गई है इखलाकियात कि वो देखे ना, सैलाब आ रहा है तो ये एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। जब शहबाज गिल को नंगा किया जा रहा था तो सैलाब तब भी आ रहा था, ये ज़हन में रखिएगा। अब इमरान खान की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से जो काम शुरू किया है और वो पंजाब में अब होना, वो कमाल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने ओपनली यही काम, यानी कि हम आज के बाद अमेरिका और आईएमएफ की गुलामी में नहीं रहेंगे, हम उनके पैसों के बगैर पल सकते हैं, चल सकते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसके बाद सबसे बड़ा खतरा ये हुआ है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अब खत्म हो सकता है। खत्म होने का मतलब है कि आपका माशी क्राइसिस बढ़ सकता है और इस हुकूमत के जाने के दिन आ गए। इमरान खान ने फैसला किया है कि मैंने सितंबर के अंदर हर सूरज शहबाज शरीफ को भेजना है और वो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करता तो मैं इसको भेजूंगा। अब फाइनल मोमेंट ये होगी कि शहबाज शरीफ को जाना पड़ेगा। अगर एक ही सूरत है, वो समझते हैं कि मुल्क का, यानी जो मुल्क के बड़े हैं या जो मुल्क के सबसे बड़े मुक्तदर हल्के, वो समझते हैं कि अगर तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं होंगे, अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो फैसला फिर ये करें कि ठीक है जी, शहबाज शरीफ आकर अनाउंस कर दे कि हम असम्बलियां डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये दिन को होगा। उसके बाद देखिए ठीक है, हम प्रोग्राम जारी करते हैं और मामला बिल्कुल आगे। अब ये तो आप समझ लीजिए खैबर पख्तूनख्वा। अभी परवेज इलाही से भी इमरान खान ने काम करवाना है और इस वक्त अगर वो इनकार कर देते हैं, देखिए होता क्या है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम आता है उसके तहत सूबे इस्तेमाल करते हैं पैसा, और पैसा जो वफाक ने असल में उनको देना होता है, जो वफाक की जिम्मेदारी होती है, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। वो पैसा जो उनको मिलता है, उस पैसे के ऊपर जो सूद होता है वो फिर सूबे भी अदा करते हैं। तो एक सूबा अगर कहता है कि भाई आपने पहले हमें पैसे पूरे नहीं दिए, फलाने कुछ भी कहकर वो कहता है कि भाई हमने अब लेना नहीं है, तो जब वो नहीं लेंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम मुअत्तल होगा। अब आईएमएफ को तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा एक सूबा नहीं ले रहा, वो कहेंगे कि भाई हमारी तरफ से आप जाएं भाड़ में, आपका सूबा नहीं ले रहा तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बताएं हमें कि आपका सूबा अगर नहीं ले रहा तो आप जाकर उसे मनाएं, हम क्यों आपके काम में मुदाखलत करें, फलाना करें। तो हमारी तरफ से तो आप भाड़ में जाएं, आपकी बर्बादी होती है हो जाए, तबाही होती है हो जाए, हमें इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसा चाहिए तो आपको शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, आपको अपनी सूबों को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। इमरान खान को पता चल चुका है कि उसको इन्होंने करना है नाहल, और इसको नाहल करने के साथ साथ इन्होंने उसके खिलाफ पर्चे, आप अंदाजा कीजिए, दहशतगर्दी का फलाना। तो अब ये सूरत हाल है कि जो असल में बैठकर मुक्तदर हल्के, उनको क्या है पैगाम। आज आप देख लें कि बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं वो जी फलाना है। आसमा शराजी ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर शहबाज शरीफ का साथ देना चाहिए और इमरान खान को लगाम डालनी चाहिए। यानी अंदाजा कीजिए ये सहाफी हैं, और भाई कितना को खुलकर सामने आना है, जितना वो खुलकर सामने आ गए इतना तो अपनी जिंदगी में कभी सामने नहीं है। और अवाम अब रिएक्शन क्या दे रही है ये तो आपके सामने ही है, अब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लेकिन इस खेल के अंदर अब शहबाज शरीफ के साथ होने क्या वाला है, देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये पहले तो मनाने की कोशिश करेंगे कि आप मान जाएं बैठकर ये वो। इमरान खान को जिसने भी ये सजेस्ट किया है, ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है। अगरचे इसके बाद ये एक चीज शुरू हो जाएगी कि आज के बाद इमरान खान को चाहे वो सिंध ब्लैकमेल करे, चाहे वो कोई और सूबा करे, लेकिन वो करेंगे। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपकी आईएमएफ से जान छूट जाएगी। और ये नया ट्रिक किसी ने इनको समझाया। देखिए शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा? पंजाब से। तो पंजाब ही अगर इनकार कर देता कि भाई हमने पार्टी नहीं बनना इस पूरे खेल का, तो 15 करोड़ लोग, अगर एक सूबा जहां पर 15 करोड़ लोग हैं, तो वो ही नहीं अगर काम करेगा इस पूरे खेल में, तो आप बताइए कहां पर जाएगा? यानी आप सादा अल्फाज में समझ लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ का गला पकड़ लिया है और उसकी शारक पकड़ ली है कि आपने अगर हुकूमत, देखिए शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो क्यों कायम की गई। लड़ाई सारी ये थी कि नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई हमने नहीं एक लेनी इनकी हुकूमत, आसिफ जरदारी ने इनको मनाया। अब इन्होंने हुकूमत ले ली है, अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ पर है, क्या करना है, क्या सूरत हाल है। अब इनसे कहा गया ठीक है आपने आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा करना है। इन्होंने कहा कि उसके बदले में आप हमें गारंटी दें कि 1.5 साल आप हमें रखेंगे, वो नहीं मिली। वो अभी तक मिली ना मिली, वो मिली जुली है। इमरान खान को कहा गया कि ठीक है हम इसको नाहल करते हैं, उसके बाद आपकी गारंटी 1.5 साल की है।
अब कहानी ये है कि सारे का सारा कुछ किया था IMF के कहने पर। इन केस किसी भी वजह से चौधरी परवेज इलाही नहीं मानते, चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नहीं हम साथ चलना चाहते हैं, इमरान खान को इनकार करते हैं। आपको पता है कि उनकी डोरियां कहाँ से हिलाई जाती हैं, उनके मामलात और ताल्लुकात और उनका टिल्ट कहाँ पर है, झुकाव कहाँ पर है, और वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। वो इमरान खान के साथ भी और किसी और के भी साथ है। तो इस पूरे खेल के अंदर वो बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि ठीक है जी मैं नहीं मानता, तो कम से कम एक सूबा तो तैयार है खैबर पख्तूनख्वा का। मिसाल के तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं मानता और जो वो उन्होंने कह दिया है, तो फिर आप समझ लीजिए खेल खत्म। फिर आप IMF कहेगा ठीक है जिनको मना कर लाए। और सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही भी हवाओं का रुख देखेंगे, इमरान खान उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें बड़ा केयरफुली चलना है। एक सूबा भी अगर कह देता है कि भाई हम IMF के प्रोग्राम के साथ नहीं चलते क्योंकि हम उनका पैसा नहीं यूज करेंगे, तो बदले में हम रेवेन्यू भी नहीं देंगे, तो बदले में आप जो यूज करते हैं उसके ऊपर सूद और वो कर्ज आपको देना पड़ता है। ये ऐसा थोड़ी है कि शहबाज शरीफ पैसा देते हैं। होता क्या है कि वफाक सूबों को कहता है कि आपने हमें इतनी कलेक्शन करके देनी है, फलाना टैक्स करना है, तो वो इनको कलेक्ट करके देते हैं और बदले में वो फिर उनका जो हिस्सा होता है उनको देते हैं कि आपको हम इतना हिस्सा देते हैं। वो IMF से लेकर भी देते हैं, इनको तमाम चीजें देते हैं। तो मुल्क किस तरह चलता है। अब कल को वो कहते हैं भाई हमने लेना नहीं और फिर साथ आपको देना ही, तो शहबाज शरीफ ने पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है। और इन केस परवेज इलाही भी मान जाते हैं कि बस ठीक है जी हमने नहीं करना, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ने प्लान किया है सितंबर के अंदर। देखिए दो चीजें हैं, उन्होंने अवाम को कहा मैंने सितंबर के एंड पर लॉन्ग मार्च भी करना है और इनकी हुकूमत का घेराव भी करना है। शहबाज शरीफ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं, आपको जाना ही होगा, आपको जाना ही जाना है। अगर आप नहीं गए तो समझ लीजिए बर्बादी आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगी। इस असल में सूरत हाल में एक चीज अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, हालात जिस जानिब जा रहे हैं, वो बिल्कुल एक बर्बादी और तबाही के हालात है। बेहतर यह है कि आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दें और आप चले जाएं। प्रोग्राम बेशक अब आपने कर दिया है तो कर दें, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वैसे ही आपके मुल्क में बादशी बहरान है, सैलाब आपके सर पर आया हुआ है, बर्बादी आपके सर पर है। अगर आपने यहाँ पर आकर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखिएगा कई करोड़ लोग मुतासिर हैं। यह मामला खाना जंगी की तरफ भी जा सकता है। ऑलरेडी टाइम मैगजीन और दुनिया के इदारे वार्न कर चुके हैं, आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो तबाही होगी। बेहतर यह है कि आप हट जाएं पीछे। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया है, बहुत बड़ी वार्निंग है। सवात से लेकर पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध सब पानी में गर्क हो गया है। और ये जितने सिंध कार्ड, पंजाब कार्ड, पख्तून कार्ड, ये सारे के सारे कार्ड हैं, ये बह गए हैं। लिहाजा अपने आप को बचाएं, तबाही से बचाएं। और इस वक्त इनकी उम्मीदें हैं कि कहीं से हमें इमदाद मिले बाहर से, तो हम उसके ऊपर करप्शन करें, पैसा बनाएं। ये सूरत हाल नहीं होने वाली। लिहाजा इस वक्त अवाम बिफरी पड़ी है, हालात बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। बेहतर यह है कि आप अपने आप को चेंज कर लें, अदरवाइज आपका खेल खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।